2022 क्यों स्पेनिश सीखें? ऐसे ही इतने ढेर सारे सब्जेक्ट, अपने बच्चों को क्यों एक नया सब्जेक्ट और दें? 2040 क्या स्पेनिश नहीं आती? काश मैंने अपने बच्चे को पहले से स्पेनिश सिखाई होती तो आज वो अपना अच्छा करियर बना पाता, वो बेरोजगार ना होता। ये ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। स्पेनिश भाषा अगर आप अपने बच्चों को या आपका कोई छोटा बच्चा अगर वो स्पेनिश सीखना चाहता है तो प्लीज़, दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारी ज़रूरत बन रही है कि हम एक से ज़्यादा भाषाएं जानें। हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर की डिमांड है। टेक्नोलॉजी के दौर में दुनिया छोटी होती जा रही है। हमारी कनेक्टिविटी, हमारा कल्चर, हमारे थॉट, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्टडी, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें सारी दुनिया को एक दूसरे से शेयर करनी पड़ रही हैं और बेरोज़गारी और पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में हो जाए, बेरोज़गारी के दौर में घूमे इन फ्यूचर, हम क्यों नहीं उसको एक नई स्किल दे सकते हैं? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑलरेडी इसके पास डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्पेनिश गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि मोस्ट ईजीएस्ट फॉरेन लैंग्वेजेस या लैंग्वेजेस आप सर्च करेंगे जो सीखी जा सकती हैं, उसमें स्पेनिश का नाम शुमार है। फोनेटिक बेस्ड लैंग्वेज है। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। मैं आपको बताऊंगा वो रीज़न जो आपको भी सेटिस्फाई करेंगे कि आप अपने बच्चों को स्पेनिश सिखा सकते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर वो कॉलेज में पढ़ रहा हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर आप स्पेनिश को सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप हिंदी माध्यम से, डेली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी हो या स्कूल के सिलेबस की प्रिपरेशन करनी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला रीज़न, स्पेनिश 20 से ज़्यादा देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है और दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जानते हैं कितने लोग बोलते हैं? 500 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। लैटिन अमेरिका, आपको लगता है स्पेनिश सिर्फ स्पेन में बोली जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दक्षिणी अमेरिका में जाओ, यूएसए से नीचे मैप में जितनी भी कंट्रियाँ हैं सब जगह स्पेनिश बोली जाती है, ब्राज़ील को छोड़ के। ठीक है, 70% लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में स्पेनिश बोली जाती है। यूएसए की सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज स्पेनिश है। यूरोप में भी सेकंड मोस्ट लैंग्वेज स्पेनिश है। दूसरा रीज़न, यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें स्पेनिश भी शुमार है। ज्योग्राफिकल इलाके से आप देखिए तो ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, इन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ देखिए, ज़्यादातर कंट्रीज़ डेवलप्ड है ना। स्पेन देख लो, ऑलरेडी डेवलप है। यूएसए में भी बोली जाती है। मैक्सिको भी की इकोनॉमी भी अच्छी है। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो इन फ्यूचर आप चाहे इंडिया में करें चाहे वहाँ करें, आपके लिए डोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ ओपन है। बस आपको अपने बच्चे के अंदर स्किल पैदा करानी है। अब लिटरेचर, स्पेनिश का लिटरेचर इतना ज़्यादा रिच है। डॉन quijote एक किताब है जिसको मिगेल डी सर्वांतेस ने लिखा है। जानते हैं इसकी किताब कितनी कॉपीज़ इसकी सेल हुई हैं? 500 मिलियन। अगर आप इंटरनेट पे ये सर्च करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी किताब, वर्ल्ड मोस्ट सेलिंग बुक्स जिसकी कॉपी सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो उसमें सबसे टॉप पे आपका नाम आएगा ये बुक का। इसमें आप देखिएगा तो 5 मिलियन कॉपीज़ इस किताब की सेल हुई हैं। और स्पेनिश लिटरेचर इतना वाइड है। उसकी एक पोएम है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नो ते रिंदास। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है, देखिएगा, इतनी अच्छी है। जैसे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस तरह की इतनी मोटिवेटिंग आपको ये बुक लगेगी। और नेटफ्लिक्स जाइए, सीरीज़ द कासा दे पापेल, कितना डेस्पासीतो हर किसी की ज़ुबान पे है।
मेसी स्पेनिश बोलने वाला है, कितने ढेर सारे नेटिव कोलंबिया की जो सबसे फेमस सिंगर हैं शकीरा, वो भी एक ऐसे देश है जहाँ स्पेनिश नेटिव स्पेनिश स्पीकर हैं वो। तो ये सारे देश जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, आप ये सोच लीजिए कि कितना रिच मूवीज़, कल्चर, स्टार्स, ये सब कुछ आप स्पेनिश के माध्यम से सीख सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे ने देखी भी हो ये सारी सीरीज़, स्पेनिश सीरीज़, आप हो सकता है आप खुद भी देखते हो। सबसे अच्छा पॉइंट, जो आपके बच्चे जब टीवी देखते हैं, आपने देखा होगा कि आप उसको सिखाते नहीं है टीवी पे, लेकिन वो गाने याद करने लगता है ना, वो डायलॉग्स याद करने लगता है, ठीक है। तो ये जो बचपन की जो एज होती है, इसमें हमारा जो दिमाग होता है वो एकदम सोखते के जैसे होता है कि पानी डालो सोख लेगा। तो ये जो लैंग्वेज है, अगर आपने इस एज में उसको अगर देते हैं सीखने के लिए या उसको सिखाते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ को वो बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। और अच्छी बात यह है कि स्पेनिश जो लिखी है वही पढ़ी जाएगी, ठीक है। फोनेटिक बेस्ड लैंग्वेज है, तो वो आसानी से सीख भी सकता है अगर आप उसको स्पेनिश लैंग्वेज सिखाते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये फोनेटिक्स बेस्ड लैंग्वेज, आप यकीन मानिए उनकी लिसनिंग स्किल तो सुधरती है, साथ ही साथ उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, उनकी मेमोरी और शार्प होती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं कम उम्र में, इन फ्यूचर वो ज़्यादा चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, ठीक है। उनका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि नई भाषा सीखना, जब ये इंग्लिश सीख लेते हैं, हिंदी सीख लेते हैं और स्पेनिश सीख लेते हैं, तो आपको कुछ और भाषाएं जैसे पुर्तगीज़ है, ये आपको लैंग्वेज एकदम फ्री में मिल जाएगी एक तरह से। जैसे एक साबुन खरीदो तो 2 साबुन फ्री, इसी तरह से ये सिमिलर लैंग्वेज है, पुर्तगीज़ है, इटालियन है, ये सारी लैंग्वेज भी आपको समझ में आने लगेंगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी से ही कम उम्र में अपने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जब वो बड़ा होगा डेफिनेटली आपको थैंक यू ज़रूर बोलेगा, क्योंकि सारे बच्चों के पास सिर्फ डिग्री होगी। हो सकता है हमारे आसपास जितने लोग हों वो उन्होंने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, सिर्फ वही डिग्री हो, लेकिन इसके पास एक स्किल रहेगी और वो स्किल आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगी उसमें आप डरेंगे नहीं, आप उसको अचीव करेंगे, अपने जो भी गोल्स हैं लाइफ के वो सब अचीव करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप ना सिर्फ इंडिया में, फॉरेन में भी जाकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे स्पेनिश से रिलेटेड कई कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम से सीख सकते हैं, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी माध्यम से भी सीख सकते हैं स्पेनिश को। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, cuídate mucho। Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.